अब एपिसोड 9 पे हमने मास्टर 7 स्टार को 132 पे कन्वर्ट करने के बाद मैंने आपको ये बोला था कि इसके बाद वाले एपिसोड सीधा ग्रैंड मास्टर का आएगा। सो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा गेम प्ले करना ही पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने 26 तारीख से फटाफट रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करना चालू कर दिया। लेकिन पता नहीं 26 तारीख को क्या हुआ, मैक्सिमम गेम एक के बाद एक गेम डिफीट होने लगा और कहीं जाके मुश्किल से एक आधी गेम बुया निकल रहा था। जैसे कि ये वाला गेम प्ले देख लो, ये गेम बना था नेक्स्ट पे एंड यहाँ पे हमने कैसे तैसे करके फर्स्ट राउंड निकाल लिए। अब ये सेकंड राउंड बना है एंड यहाँ पे देखना कैसे मेरे टीममेट एक एक करके मरने लगेंगे। मतलब मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करके तजुआ यूज किया ही होता हूँ कि मेरे टीम से 2 प्लेयर ऑलरेडी फिनिश हो चुके। सो उनको इग्नोर करके मैं जैसे इस साइड पे पहुंचा तो यहाँ पे मेरे को एक एनिमी मिल गया एंड इस एनिमी को मैंने बॉडी से नॉक कर लिया। लेकिन ये वाले बिल्डिंग के ऊपर एक एनिमी है जो मुझे स्पॉट कर लिया था। सो इसीलिए यहाँ से लोकेशन चेंज करना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपना लोकेशन वहां से चेंज करके यहाँ पे चला आया और यहाँ से आराम से हिल विल कंप्लीट करके जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे सामने एक एनिमी मिल गया। तो इस एनिमी को भी मैंने थोड़ा सा बॉडी शॉट एंड हेडशॉट से नॉक कर लिया। लेकिन इसको नॉक करते ही जैसे मैं अपने टीममेट की तरफ देखा तो मेरे सारे के सारे टीममेट एक एक करके फिनिश हो चुके। मतलब अभी मुझे 1v3 फेस करना है। अब मैं यही सोच के अपने आप को प्रिपेयर कर ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने एक एनिमी मिल जाता है जो कि नॉक वाले एनिमी को रिवाइव दे दिया। तो मैंने फटाफट वहां पे फायर करा एंड वो नॉक वाला एनिमी फिर से नॉक हो गया। अब इनको नॉक करते हुए मुझे पता नहीं क्यों पीछे से फुटस्टेप सुनाई दिया। अब जैसे मैं चेक करने आया तो यहाँ पे एक एनिमी मेरे पे थर्ड पार्टी करने आया था, लेकिन बेचारा उसी के ऊपर ही थर्ड पार्टी हो गया। फिर क्या, मैंने फटाफट इसको फिनिश करा एंड बाकी के जो 2 एनिमी इस साइड पे थे उन पे नजर रखने आए तो यहाँ पे वो नॉक वाला एनिमी मुझे फिर से मिल गया एंड ये एनिमी को लिटरली मैंने 3 बार नॉक करा है। फिर थोड़े टाइम के बाद इसका मुझे किल भी मिल जाता है, लेकिन जो लास्ट एनिमी है उसका लोकेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और इसीलिए मैं प्रॉपर ग्लू वॉल का कवर बनाते हुए सामने मूव कर रहा था एंड मुझे लग रहा था कि लास्ट वाला एनिमी ये बिल्डिंग के अंदर होगा। सो इसलिए मैंने फटाफट वो बिल्डिंग के अंदर रश करना चालू कर दिया, लेकिन अचानक मुझे पीछे से डैमेज आया। अब इसके बाद मुझे इस एनिमी के लोकेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया तो मैंने फटाफट अपने हील बिल को कंप्लीट करा एंड उस एनिमी को ऊपर रश कर दिया और फिर थोड़ा सा डैमेज देने के बाद उसका सोनी एक्टिव हुआ एंड थोड़े टाइम के बाद वो इजीली फिनिश भी हो गया। अब कुछ ऐसे ही क्लच करते हुए हमने ये गेम को तो बुया कर लिया, लेकिन इसके बाद मैंने जितने भी सारे गेम खेले सारे गेम के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आने लगा। जैसे कि ये गेम का फर्स्ट राउंड है एंड यहाँ पे हम बस 2 एनिमी बचे हुए एंड हमको अभी 2v4 फेस करना है। सो इसलिए मैं अपने टीममेट को ऊपर से कवर दे ही रहा होता हूँ एंड वो अपने टीममेट एनिमी के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन उतने में मुझे नीचे वाले एनिमी स्पॉट कर लेते तो मैं फटाफट यहाँ पे लेट जाता हूँ एंड जैसे वो एनिमी मेरे टीममेट पे भी हो जाते हैं मैं यहाँ पे फटाफट रश करना चालू कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग रश करके उनके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज देके उनको नॉक किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग साले दिमित्री यूज करते हुए एक के बाद एक रिवाइव हुए जा रहे हैं। मतलब हम अभी यहाँ पे करे तो करे क्या, पिस्तौल का डैमेज तो बस 10-20 का आएगा और ऊपर से वो लोग सोनिया भी लेके आए। मतलब हम चाहे तो इस फर्स्ट राउंड को विन ही नहीं कर सकते। अब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे मैं अभी आपको एक खतरनाक क्लच दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे होता है ये कि मेरे सारे टीममेट एनिमी के ऊपर रश कर रहे थे जो कि लास्ट के 2 एनिमी बचे हुए थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ वो 2 एनिमी मिलकर मेरे 3 टीममेट को देखते ही फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी बंदा होगा उसकी फट के हाथ में आ जाएगी, तो इसीलिए मेरा भी वही हाल हुआ तो मैं फटाफट पीछे आ गया और ऐसे ही कवर पे वेट करते हुए एंड जोन में मूव करना चालू कर देता है। तो इसलिए मैं अपने आप को कवर पे मूव करते हुए यहाँ पे 2 एनिमी से एक एनिमी को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे बस आखिर का एक एनिमी बचा हुआ था, लेकिन इसको मारने के चक्कर में मैं तजुआ को यूज करते हुए जोन के बाहर चला जाता और इसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि 26 तारीख के शुरू में मैंने जितने भी मैच खेला सारे के सारे मैच काफी खराब गए। अब चाहे उस मैच पे मैं एक जगह पे खड़ा हूँ एंड एनिमी मेरे पे रश कर रहे हैं तो फिर भी मैं ही नॉक होता हूँ, या फिर ऐसा हो कि राउंड स्टार्ट होते हैं मैं एनिमी के ऊपर रश करके उनको नॉक कर रहा हूँ, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद मैं ही नॉक हो जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे गेम प्ले करते करते मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था एंड इसका मैंने एक बढ़िया सा सॉल्यूशन निकाला जो कि काफी बढ़िया काम भी किया। तो मैंने सिंपली क्या करा कि अपने फ्रेंड लिस्ट पे चेक करा एंड फ्रेंड लिस्ट के अंदर स्पार्टन भाई ऑनलाइन थे, तो मैंने फटाफट उनको एक इन्विटेशन दिया एंड वो आ गए एंड ऑब्वियसली उनको भी GWRP के बारे में पता है। तो वो मुझे ये सवाल करने लगे कि आप तो CS ओनली रैंडम के साथ खेल रहे हो तो मुझे क्यों इन्विटेशन दिया। तो मैंने बोला कि आज 26 तारीख में मेरे साथ ये हो रहा है तो चलो साथ में बस एक गेम खेलते हैं बातचीत करके ताकि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सके। तो फिर क्या, जैसे हमने फर्स्ट गेम चालू करा तो फर्स्ट गेम पे मुझे देखते देखते मेरा फर्स्ट नॉक मिल गया। अब ये एनिमी के पास सोनिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको नॉक कर लिया। अब इसको बचाने के लिए उसका एक और टीममेट आया था एंड इसको भी मैंने मारा एंड इसका भी सोनिया था, लेकिन इसको भी मैंने इजीली फिनिश कर दिया। अब इन दोनों को फिनिश करने के बाद बस आखिरी का एक एनिमी बचा हुआ था एंड मैंने बस रैंडमली फायर करा एंड ये वाले एनिमी को ऊपर डैमेज लग गया एंड देखते देखते मेरा ट्रिपल किल हो गया। अब इसके बाद सेकंड
सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ फेम्टोपिया पे एंड यहाँ पे मैंने क्या करा कि राउंड स्टार्ट होते हैं यहाँ पे आके ग्लूवल लगा लिया एंड फटाफट यहाँ से ग्रेनेड को करते हुए सामने वाले लेफ्ट पे फेंक दिया एंड वहाँ पे 2-3 एनिमी थे जिनमें से एक एनिमी नॉक हुआ, फिर दूसरा एनिमी सोने की वजह से थोड़ा लेट में नॉक हुआ। तो इस चीज को देखते हुए मैंने फटाफट वहाँ पे रश करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे लगा यहाँ पे और कोई एनिमी नहीं होगा, लेकिन तीसरे एनिमी पे यहीं पे मिल जाते हैं एंड देखते देखते ट्रिपल किल हो जाता है। फिर इसके बाद थर्ड राउंड शुरू होता है ग्रेविटी लैब पे एंड यहाँ पे राउंड स्टार्ट होते हैं मैं एक एनिमी को नॉक करके फटाफट फिनिश कर देता हूँ एंड बाकी 3 एनिमी को स्पैटर्न बाई देख लेते हैं एंड देखते देखते उनका भी ट्रिपल किल हो जाता है। अब इसके बाद फोर्थ राउंड शुरू होता है डेगा स्क्वायर पे एंड यहाँ पे राउंड स्टार्ट होते हैं मैं ये वाले विंडो पे आके एनिमी को ऊपर फायर करना चालू कर देता हूँ एंड यहाँ पे बहुत से एनिमी होते हैं जिनमें से एक एनिमी नॉक होता है एंड बाकी एनिमी को हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट उनके ऊपर रश करना चालू कर देता हूँ जिनमें से एक और एनिमी नॉक हो जाते हैं, मतलब देखते ही देखते डबल नॉक। फिर बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा हुआ था, उसका लोकेशन के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन उतने में मुझे एक फायर का मार्क आया इसी साइड पे। मैंने फटाफट ये ग्लूवल को तोड़ा एंड आखिरी वाला एनिमी मुझे यहीं पे मिल गया एंड देखते देखते ये गेम 4-0 से इजीली बुया हो गया। अब ये गेम बुया होने के बाद मैं काफी हद तक फ्रेश हो गया था, तो इसीलिए स्पार्टन भाई अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन पता नहीं क्यों उस गेम के बाद स्पार्टन भाई ने क्या जादू किए, उसके बाद जितने भी सारे मैं गेम खेला देखते देखते एक एक करके सारे बुया होने लगा। मतलब किसी किसी गेम पे तो ओनली मिनी यूजी से ही ट्रिपल किल हो रहा था, तो किसी किसी गेम पे तो ओनली फ्लैश फ्रीज से ही क्वार्टर किल हो रहा था। अब जैसे कि इस गेम पे राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं फटाफट यहाँ पे आके ग्रेनेड कुकर के सामने फेंक दिया, जिनमें से एक एनिमी अचानक नॉक हुआ और दूसरा एनिमी सोने की वजह से थोड़ा लेट में नॉक हुआ एंड यहाँ पे तीसरा एनिमी भी था, वो बेचारा यहाँ से भाग रहा था, लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया एंड देखते देखते ट्रिपल नॉक हो गया। अब इसके बाद बस आखिरी वाला एनिमी हमारे दूसरी साइड पे था और अभी अब देखना कि कैसे फ्लैश फ्रीज की वजह से मेरा भी क्वार्टर किल निकलेगा। तो मैंने क्या करा कि फटाफट वहां पे फ्लैश फ्रीज फेंक दिया। अब उस फ्लैश फ्रीज से उस एनिमी को डैमेज नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने उसको थोड़ा बहुत गन से डैमेज दिया तो जो फ्लैश फ्रीज का 7-8 करके डैमेज आता है ना, वो उसी डैमेज से मर गया एंड मेरा क्वार्टर किल हो गया। और तो इसके बाद मेरा लक भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये पीक वाला राउंड है एंड यहाँ पे मेरे एक एक करके सारे टीममेट फिनिश होने लगेंगे और उतने में मैंने एक एनिमी का पीछे करते हुए उस एनिमी को नॉक कर लिया। अब कहीं पर रिवाइव ना हो जाए इसलिए मैंने फटाफट इसको क्लियर भी कर लिया। अब इसके बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि रिवाइव देने बैठूंगा तो वो लोग आके मेरे को इजीली फिनिश कर सकते। तो इसलिए मैंने फटाफट वहां से तशा का यूज करते हुए अपने लोकेशन पूरा चेंज कर लिया एंड यहाँ पे आके मेड यूज करने लगा, क्योंकि अगर मैं वहीं पे मेड यूज करता तो वो लोग मेरे को मार सकते थे। एंड अभी मुझे फेस करना है 1v2 एंड अभी आप देखना कि कैसे मैं क्लच निकालता हूँ। तो हुआ ये कि मैं यहाँ पे कवर लेने बैठा था एंड यहाँ पे लड़की आ गई। अब इसको मैं मारने लगा तो वो ओरियन बन गया, तो इसलिए मैं फटाफट कवर पे चला गया एंड यहाँ पे वो दोनों के दोनों एक ही साथ रश कर रहे, तो मैंने फटाफट बस ब्लाइंडली फायर करा एंड उन दोनों को हेडशॉट कनेक्ट हो गया एंड देखते देखते विक्ट्री हो गया। अब इस गेम को फिनिश करके जैसे मैंने एक और गेम स्टार्ट करा तो वो गेम की फर्स्ट राउंड भी पीक आ गया एंड उस पीक में भी एक अनबिलीवेबल वाला क्लच निकला। तो हुआ ये कि यहाँ पे मुझे सामने से फुटस्टेप सुनाई दिया। अब जैसे मैंने चेक करने आया तो यहाँ पे लिटरली 3 एनिमी मुझे मिल के मार दिया। अब इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे कुछ और हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे नॉक होके इधर उधर मूव कर रहा था। लेकिन उतने में एक समझदार टीममेट आके यहाँ पे दिमित्री चालू कर देते हैं एंड जैसे मुझे रिवाइव मिलता है मैं फटाफट तुझे लगा के वहां से भाग जाता हूँ। और फिर क्या, मैं यहाँ पे कवर लिया था एंड जैसे वो 2 एनिमी मेरे टीममेट के ऊपर रश करने आए तो मैं बस नॉर्मल से फायर करा एंड देखते देखते पिछली बार की तरह इन दोनों को भी हेडशॉट लग गया एक साथ। सो अभी अगर आपको ये लग रहा है कि ये पूरे एपिसोड का यही बस सबसे बढ़िया क्लच है जिसका मैं अभी तारीफ कर रहा हूँ, तो शायद इसी गेम के 6th राउंड में मैंने जो क्लच किया है उस क्लच को देख के आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये रियल हो सकता है। तो हुआ ये कि इस गेम के फर्स्ट राउंड को विन करने के बाद हम सेकंड राउंड को भी विन कर जाते हैं एंड देखते देखते स्कोर 2-0 हो जाता है। लेकिन कब एनिमी इसे 2-0 स्कोर को 2-3 पे कन्वर्ट कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब ये वाला जो राउंड है ये 6th राउंड है एंड यहाँ पे हमें कैसे भी करके कम बैक करना है। मतलब अभी अगर हम बस एक गलती करेंगे तो एनिमी बस एक राउंड विन करेगा एंड बुया उनका हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हमें बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। अब मैं यही सोच के बस छोटा सा रोटेशन लेके ये कंटेनर पे आया ही होता हूँ कि मेरे सारे के सारे टीममेट एक एक करके फिनिश हो जाते हैं एंड लिटरली अभी मुझे 1v4 फेस करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे मैं अभी थोड़ी टाइम पहले ये सोच रहा था कि मैं अपने टीममेट के साथ ये गेम को विन कराऊंगा, लेकिन देखते देखते सारे के सारे टीममेट लुढ़क जाते। तो फिर क्या, यहाँ पे अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं फटाफट आके ये वाली कवर पे वेट करने लगता हूँ एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल भी एनिमी के ऊपर फायर करता ही नहीं हूँ। तो उतने में होता ये है कि इस साइड पे एक एनिमी गलती से नीचे गिर जाता है।
तो इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि अभी तो मैं 1v3 आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि वो नीचे वाला एनिमी ऊपर तो आ ही नहीं सकता। अब मैं अंदर ही अंदर ये तो सोच रहा हूँ कि वो एनिमी ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि क्या पता ये जो 3 एनिमी बचे हैं वो 4 के बराबर हो। सो इसलिए मैं उन तीनों को स्पॉट करने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ कि उनमें से 2 एनिमी नीचे गिर जाते हैं। मतलब अभी ऊपर बस एक ही एनिमी बचा हुआ है और वो तीनों के तीनों एनिमी नीचे चले गए। फिर क्या, इसके बाद जो मेरे अंदर थोड़ा बहुत डर बचा हुआ था वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। अभी मैं सोचने लगता हूँ कि इस एनिमी को तो मैं कैसे भी करके फिनिश कर लूंगा। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी मस्ती नहीं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। तो मैं फटाफट वहाँ पे ग्लूअल लगा के एरिया को ब्लॉक कर देता हूँ। एंड जैसे ये एनिमी इस साइड से रोटेशन ले रहा होता है, मैं फटाफट आके ये वाली कवर पे वेट कर लेता हूँ। अब उस एनिमी को मेरे लोकेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अब मैं ये सोचा कि मैं फटाफट यहाँ से ग्रेनेड कुक करके सामने फेंक दूंगा एंड वो नॉक हो जाएगा, लेकिन उल्टा मैं यहाँ पे नीचे गिर गया। एंड लिटरली 2 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि गया ये मैच तो और कमबैक हो ही नहीं सकता। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं देखता हूँ कि एंड जोन तो यहीं पे एंड होने वाला है। ऊपर से मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि रोटेशन लेते टाइम मैं एयर ड्रॉप को भी लूट कर लिया था, जिससे मुझे सुपर मेडिकेट मिल गया था। तो मैंने क्या करा कि फटाफट यहाँ से जोन से थोड़ा बहुत डैमेज ले लिया और फिर एंड जोन के सेंटर पे बैठ के फटाफट मेडी मारने लगा। एंड जैसे ही जोन सिंक हुआ, मेरे पास सुपर मेडी था तो वो आराम से HP फुल करने लगा। एंड इसी की वजह से मैं इस राउंड को इजी पीसी निकाल लिया। मतलब एक भी एनिमी को मैंने किल तक नहीं किया, लेकिन देखते देखते 2-3 राउंड 3-3 पे कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद आखिरी वाला राउंड था एंड यहाँ पे हमें थोड़ा संभल के खेलना था, तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी रश नहीं करते। जैसे एनिमी हमारे ऊपर रश करते हैं, मैं उनमें से एक एनिमी को नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। एंड पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरा एक टीममेट नॉक होकर पड़ा है एंड उसके पास एक एनिमी है। एंड इस एनिमी के ऊपर भी मैं फायर करता हूँ एंड ये भी इजी पीसी नॉक हो जाता है। अब बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा हुआ था जो कि मुझे नॉक कर देता है, लेकिन मेरा जो टीममेट बचा हुआ था वो इस गेम को इजीली हैंडल कर लेता है। देखते देखते ये गेम हमारा बुया हो जाता है। अब ये गेम बुया होने के बाद अगली गेम को मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया खेल लिया, जिसकी वजह से वो गेम डिफीट हो गया। एंड वो गेम डिफीट होने के बाद मुझे लगा कि 26 तारीख को काफी ज्यादा गेम प्ले हो गया, इसीलिए 26 तारीख का गेम प्ले यहीं पे बंद करते हैं। एंड तब तक मैंने शायद 149 या फिर 150 तक प्लस कर लिया था, तो इसीलिए इसके बाद हमने रैंक पुश चालू करा सीधा 27 तारीख को। लेकिन 27 तारीख को क्या ही बताऊं, किल मेरा हो ही नहीं रहा था। मतलब इतने खतरनाक दिमित्री और सोने यूजर आ रहे थे कि क्या बताऊं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी एक एनिमी को नॉक करूंगा एंड उसका टीममेट दिमित्री चालू करेगा। एंड यहाँ पे देखना मैं इन दोनों एनिमी को कितनी बार नॉक करूंगा। मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन एनिमी को कितनी बार नॉक कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे उनके साथ फाइट करते करते ये लड़की नीचे चली गई एंड ये लड़की इतनी बार नॉक हो गई थी कि ये और नॉक हुआ ही नहीं, सीधा फिनिश हो गया। और इसके साथ फाइट करते करते ये साइड वाले एनिमी मुझे नॉक कर देता है। मतलब कभी कभी तो इतनी तगड़ी सोनिया और दिमित्री यूजर आ रही थी कि बस एक ही किल मिल रहा था पूरी गेम के अंदर। अब इस चीज से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो ही गया था कि अचानक मुझे अपनी गेम पे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिल जाते। अब उनके साथ हमारा पहला गेम ही 9 किल के साथ डिफीट हो जाता है। लेकिन जैसे हम सेकंड गेम चालू करते हैं, हम ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस गेम को तो बुया निकालना ही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसकी फर्स्ट राउंड पे कुछ अलग ही होने वाला है। अब मैं यहाँ पे आराम से वेट कर ही रहा होता हूँ कि अचानक मुझे लेफ्ट साइड से फुट स्टेप आते हैं। अब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक एनिमी होता है, तो इसको मैं इजीली हेडशॉट एंड बॉडी शॉट से फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ, वैसे मेरे बाकी टीममेट्स भी और एनिमी को फिनिश कर देते। बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा हुआ था और हमारे जितने भी सारे टीममेट नॉक हुए थे, हम सारे टीममेट को एक एक करके रिवाइव दे देते। अब हमें ऐसा लग रहा था कि इस राउंड को तो हम कैसे भी करके विन कर लेंगे। हमें क्या, कोई भी देखेगा वो बोलेगा कि इस राउंड पूरे का पूरा हमारे फेवर पे है। लेकिन ये वाला जो एनिमी है, इसके पास था ओरियन एंड ये बंदा ओरियन बन के हमारे सारे टीममेट की एचपी चूस रहा है। एंड देखते देखते 2 टीममेट को नॉक कर दिया। अब इतना देख के मेरा सच में फट के हाथ में आ गया। अब इसलिए मैं थोड़ा पीछे की तरफ गया एंड जैसे इसके ऊपर मैंने रश करा तो ये मेरे एक और टीममेट को नॉक करके फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ पे बस आखिरी बंदा बचा हुआ। अब इसको मैं हेडशॉट मारने की पूरी ट्राई करा, लेकिन ये मुझे भी देखते देखते फिनिश कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद वाला राउंड को हम विन कर जाते हैं एंड फिर थर्ड राउंड शुरू होता है केपटाउन पे। एंड केपटाउन पे राउंड स्टार्ट होती है, मैं तशो को यूज करते हुए यहाँ पे रश कर देता हूँ। एक एनिमी को फिनिश करने के बाद उसका एक और टीममेट यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसको भी मैं थोड़ा बहुत डैमेज देके इजीली नॉक कर लेता हूँ। अब इसको नॉक करके फिनिश करने के बाद बस आखिर के 2 एनिमी बचे हुए थे। उनमें से मैं एक एनिमी को फायर कर ही रहा था कि अचानक मेरे मुंह पे एक लड़की आती है एंड मेरे को हेडशॉट से नॉक कर देता है। अब मैं नॉक होने के बाद एक एनिमी मेरे को क्लियर करने तो आता है, लेकिन मेरा टीममेट परफेक्ट टाइम पे आके उसको नॉक कर देते हैं एंड यहाँ पे दिमित्री चालू कर देता है।
अब इस चीज का एडवांटेज लेते हुए मैं उस लड़की के ऊपर फायर कर देता हूँ एंड उसका सोनी एक्टिव होने के बाद वो इजीली फिनिश हो जाते हैं एंड देखते देखते मेरा ट्रिपल किल हो जाते हैं एंड फिर इसके बाद हम और राउंड को विक्ट्री करा के लास्ट वाले राउंड पे लास्ट एनिमी को किल करके ये गेम को इजीली बुया कर लेते हैं। अब इस गेम पर बुया होने के बाद मैंने एक और गेम स्टार्ट करा, लेकिन इस गेम पे देखते देखते एनिमी 3 स्कोर कर लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी गलती करेंगे देन बुया हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे परफेक्ट ग्रेनेड करके एक नॉक, उसके बाद एक और नॉक, मतलब टोटल 2 नॉक निकाल लिया, लेकिन परफेक्ट टाइम पे हमारे सब्सक्राइबर भैया नॉक हो जाते हैं। अब इस टाइम पे मुझे फिर से 1v4 फेस करना है क्योंकि ये लोग एक एक करके सारे टीममेट को रिवाइव दे रहे हैं। अब उसके बाद मैं रोटेशन ले ही रहा था कि अचानक मेरे मुंह पे एक और एनिमी आ जाता है एंड इसको भी मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, इसका सोनी एक्टिव होगा एंड इसके बाद ये नॉक हो गया। अब इसके बाद सारे के सारे एनिमी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने क्या करा कि यहाँ पे फटाफट कवर लेके स्मोक कर लिया एंड यहाँ पे स्मोक के अंदर ही लेट गया। अब इसके बाद होता ये है कि इस स्मोक के अंदर जो भी एनिमी आते हैं वो ऊपर फायर करेंगे, लेकिन मैं उनके पैर के ऊपर फायर करके उनको एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ होने नहीं वाला क्योंकि वो लोग मुझे परफेक्टली स्पॉट कर लिए एंड फिनिश कर लिए। अब ये गेम डिफीट होने के बाद मैं थोड़े टाइम के लिए ऑफलाइन जाता हूँ एंड उसके बाद फिर से माइंड फ्रेश करके जैसे मैं और 2 गेम को बुया कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वो होता है जिसके लिए भाई मैं 1 महीने से लगा हुआ, मतलब हमारा रैंडम प्लेयर के साथ ग्रैंड मास्टर कंप्लीट हो जाते हैं एंड ये कंप्लीट हुआ 163 स्टार। और ये ग्रैंड मास्टर अचीव करने के लिए हमने इस सीजन में टोटल 345 मैचेस खेला है, जिनमें से 229 मैचेस को बुया करा है। और बाकी एंड पे मैं आपको क्लासिक का प्रूफ भी दे देता हूँ। अगर आप मेरे प्रोफाइल पे क्लास कोड सेक्शन पे जाके नॉर्मल क्लास कोड को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बस आपको 2 मैच दिखेगा एंड ये मैं आपको बता दूंगी ये तो नॉर्मल क्लास कोड नहीं है बल्कि ये कस्टम रूम है, जो कस्टम रूम खेलने के बाद ये क्लासिक पे ऐड हो जाता है। तो बस फाइनली हमारा GTARP खत्म हो गया है एंड अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो फिर आप मुझे ये बात कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे आने वाला बियर रैंक पे भी सीरीज बनानी चाहिए या फिर नहीं। वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो बियर सीरीज बनाने के लिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, पर अगर आपको चाहिए तो वो भी बना देंगे। बाकी आप चाहो तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके ये पता कर सकते हो कि मैं आखिर रैंडम प्लेयर के साथ खेल के कैसे ग्रैंड मास्टर किया, या फिर राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो पूरे GTARP सीरीज को एपिसोड 1 से बिंज वॉच करने के लिए।